अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल 31 है, लेक्चर नंबर 17 का ये ऐसा है और इसमें कंटिन्यूटी की पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। सो फार वी हैव सीन the importance of continuity of complex function and we have also defined when a given complex function is continuous या नहीं। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूटी की जो कम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी यहाँ पे आप कम्प्लेक्स वैल्यू के लिए चेक करेंगे कि क्या कम्प्लेक्स वैल्यू के लिए वो क्या बनता है। यहाँ तक हमने क्या कहते थे कि फंक्शन की वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो हम कहते थे कि ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। और एप्सिलॉन डेल्टा में हमने इसकी क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जब जी माइनस जी नॉट हमारे पास लेस देन हो डेल्टा से। अब हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी। हमारे पास अगर दो फंक्शन आ रहे हैं तो उनकी कंपोजिशन क्या वो कंटिन्यूस होगी या नहीं होगी, तो इसको यहाँ पे मेन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये वाली मशीन समझिए, हमारे पास एफ ऑफ सी है, ये हमारे पास जी ऑफ सी है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ में हमें एफ ऑफ जी मिलेगा, एफ ऑफ जी को इस मशीन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से आउटपुट मिलेगा। एग्जांपल नंबर 1 है जी, हमारे पास एफ ऑफ जी सी हमारे पास फंक्शन है जी स्क्वायर और जी ऑफ सी फंक्शन हमारे पास 1/c। तो कंपोजिशन जी ऑफ एफ हमने फाइंड करनी है। तो जी ऑफ एफ कंपोजिशन हमारे पास इक्वल होती है जी ऑफ एफ ऑफ जी। तो जी यहाँ पे सेम ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ जी की वैल्यू क्या हमारे पास है, जी स्क्वायर आ गई है। ठीक है, इसमें जब ये अप्लाई करेंगे ना, अब यहाँ पे जो नीचे वाला जी लिखा हुआ है ना, इस जी की जगह ये जी इस ये अंदर वाली वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/जी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ये यहाँ पे कैसे आई है, जैसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे हम आप ये इमेजिन करें कि यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे ये वो वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो जी की अंदर पैरेंथेसिस में है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अगर जी की वैल्यू इक्वल 2 हो तो कंपोजिशन ऑफ जी ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास 1/4 हो जाती है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कैसे होती है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक फंक्शन है ए, सेकंड हमारे पास बी है और थर्ड हमारे पास सी है। ठीक है, ये ऊपर नाम इनके लिखे हुए हैं। तो ए में हमारे पास ये सर्कल्स हैं, ये रेड वाला सर्कल, ये वाला और ये वाला सर्कल है हमारे पास, और बी में हमारे पास ये स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और सी में हमारे पास ये स्टार्स हैं। तो जब ए से कंपोजिशन फंक्शन एफ उसके ऊपर अप्लाई किया, मींस के एफ के ऊपर जब सर्कल अप्लाई किया तो ए से ये चीज़ बी में आके हमारे पास स्क्वायर बन गई है। तो जब बी में स्क्वायर फंक्शन आगे जी वाला फंक्शन अप्लाई किया तो ये स्क्वायर आगे जाके स्टार बन गया है। ठीक है, तो ए में हमारे पास जो चीज़ एक सर्कल थी, सी में आके वही चीज़ हमारे पास स्टार बन गई है। इस तरह ए में ये ब्लू बॉल थी तो बी में आके ये ब्लू बॉल हमारे पास स्क्वायर बन गई है। तो ये स्क्वायर जब सी में गया है तो ये हमारे पास स्टार बन गया है, यानी कि ये वाला ब्लू वाला सी में आके हमारे पास स्टार बन गया है। तो इसी को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ये डायग्राम आपको जस्ट समझाने के लिए है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ से हमारे पास रिमार्क किया है, द कैलकुलेटिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ जी इज़ 2 स्टेप प्रोसीजर। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, एफ अप्लाई करते हैं जी के ऊपर, और स्टेप 2 में हम जी अप्लाई करते हैं जी के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है जी, अगर एफ हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है जेड नॉट के ऊपर और जी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है एफ ऑफ जी नॉट के ऊपर, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जी हमारे पास एफ ऑफ जी नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो हमारे पास जो फंक्शन है जी ऑफ एफ ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा जी नॉट के ऊपर।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आपने माइंड में रखनी है कि एफ़ हमें हमारे पास जी नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है, जी हमारे पास एफ ऑफ जी नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो जी ऑफ एफ जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगी वो जी नॉट के ऊपर कंटिन्यूस होगी। तो बाकी इसका प्रूव या कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जैसा आपने ये थ्योरम याद रखना है।